मैं प्रवेश कुमार कृषक इंटर कॉलेज धोबापुर बाराबंकी से। आज हम कक्षा 10 इकाई 5 सब्जेक्ट बायोलॉजी का स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। पहला चैप्टर है मानव शरीर की संरचना। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मानव शरीर की संरचना कैसे है, ठीक है, किस प्रकार से मानव की शरीर का जो है रचना कैसे हुई, संरचना इसकी कैसे हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। क्या होती है? कोशिका, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, ठीक। ये मनुष्य के शरीर की या जीव जंतुओं की शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अब कोशिका क्या है? हम सबसे पहले हेडिंग देखते हैं कोशिका। कोशिका के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि कोशिका हमारे शरीर की क्या है? संरचनात्मक क्रियात्मक एवं क्या है? आनुवंशिक इकाई है। क्या है? आनुवंशिक इकाई है, ठीक है, आनुवंशिक इकाई है। चलिए अब इसको हम फिर से डिस्क्राइब करते हैं। कोशिका क्या है? कोशिका को हम इंग्लिश में सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अब कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवंशिक इकाई है, ठीक है। अब कोशिका जो है, कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, और कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनका शरीर बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है। जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं, ठीक है। मतलब जिन जंतुओं का शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं, ठीक है। और हमने क्या बताया नेक्स्ट? बहुकोशिकीय जीव। क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। मतलब कुछ जीव जंतुओं का शरीर एक कोशिका का बना होता है, उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। कुछ जंतुओं का शरीर बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है, उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव कौन होते हैं? जैसे अमीबा हो गया और पैरामीशियम हो गया, ठीक है। इनका शरीर एक कोशिका का बना होता है। बहुकोशिकीय जीव जंतु क्या होते हैं? जैसे इसमें हम देखते हैं कुत्ता हो गया, ठीक है, बिल्ली और मनुष्य। क्या होता है? कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य आदि। इसमें गाय है, भैंस है, ठीक है। जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनका शरीर बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है, उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो ये तो हो गई हमारी सबसे छोटी इकाई, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल, जिसको हम कोशिका कहते हैं, ठीक है। अब बहुत सी कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। अब टिश्यू क्या होता है? टिश्यू क्या होता है आइए हम देखते हैं। कोशिकाओं का वह समूह, मतलब जो कोशिकाएं होती हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, वो उनका जो है एक पूरा समूह बन जाता है, ठीक है। तो कोशिकाओं का वह समूह
कोशिकाओं का वह समूह जो रचना, कार्य एवं कोशिकाओं का वह समूह जो रचना, कार्य एवं उत्पत्ति, क्या है, उत्पत्ति में समान होता है, उत्पत्ति में समान होता है, क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। ठीक है। अब हमने देखा सबसे पहले हमारी कोशिका हुई, कई कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण कर दी हैं, ऊतक का निर्माण कर दिए हैं। ऊतक को इंग्लिश में हम टिश्यू बोलते हैं। और ऊतक है क्या, तो कोशिकाओं का वह समूह जो रचना, कार्य एवं उत्पत्ति में समान होता है, क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। ठीक। तो फर्स्ट स्टेप कोशिका हो गई, सेकंड आपका ऊतक हो गया। अब इसमें थर्ड पे देखेंगे हम। अच्छा, तो कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं और कई ऊतक मिलकर क्या बनाती हैं, अंग बनाती हैं। क्या बनाती हैं, अंग। ठीक है। अंग बनाती हैं। अंग कितने प्रकार के होते हैं, अब हम यहाँ पर टाइप्स देख लेते हैं कि अंग कितने प्रकार के होते हैं। अंग हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, बाह्य अंग। क्या होता है, बाह्य अंग। बाह्य अंग मीन्स जो हमारे शरीर के बाहर पाए जाते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से सरलता पूर्वक देख सकते हैं, छू सकते हैं, वे हमारे बाह्य अंग होते हैं। जैसे ये हमारा कान हो गया, ये क्या है, हमारा बाह्य अंग है। ठीक है। ये हमारा हाथ है, क्या है, ये बाह्य अंग है। ये हमारा कान है, नाक है। ठीक है। ये सब हमारे क्या हैं, ये बाह्य अंग हैं, जिनको हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, या हम छू सकते हैं। ये हमारे बाह्य अंग, जैसे कान, नाक, हाथ और पैर। ठीक, ये हमारे क्या हो गए, बाह्य अंग हो गए। ठीक है। अब सेकंड हम क्या देखते हैं, आंतरिक अंग। आंतरिक अंग क्या होते हैं, आंतरिक अंग वे अंग होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से ऐसे नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए जब शरीर का विच्छेदन किया जाता है या ऑपरेशन किया जाता है, तब हम उन अंगों को देख पाते हैं। ठीक है। कौन सा अंग है, आंतरिक अंग। जैसा कि लिखने से ही पता चल रहा है कि आंतरिक मीन अंदर वाले अंग। ठीक है, जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, जिनको हम आसानी से अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें क्या है, शरीर का विच्छेदन करना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है, तब जाके उन शरीर को हम देख पाते हैं। आंतरिक अंग, जैसे एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं आपका, हमारे शरीर के अंदर क्या पाए जाते हैं, जैसे फेफड़े हो गए। ठीक है ना, क्या पाए जाते हैं, फेफड़े हो गए। ये हमारा आंतरिक अंग है, इसको हम ऐसे नहीं देख सकते हैं। ठीक। फेफड़े के बाद में आपका आमाशय हो गया। क्या हो गया, आमाशय हो गया। ठीक है। आमाशय के बाद में हम और भी देख सकते हैं, किडनी हो गई हमारी, जिसको हम ब्रेक बोलते हैं। ठीक है। और फिर छोटी आंत हो गई। क्या हो गई, छोटी आंत हो गई। और हमारी बड़ी आंत हो गई। ठीक है ना। तो ये हमारे आंतरिक अंग हो गए। क्या हो गए, हमारे आंतरिक अंग हो गए। ठीक। तो अभी शुरू से आपने देखा कोशिका, कई कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं। कई ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करती हैं। अंग टू टाइप्स होते हैं, एक तो बाह्य अंग होता है, दूसरा आंतरिक अंग होता है। बाह्य अंग में नाक, कान, हाथ, पैर, त्वचा, ये सब हमारे क्या हैं, बाह्य अंग हैं। आंतरिक अंग क्या है, जैसे हमारे फेफड़ा हो गया। ठीक है, आमाशय हो गया, किडनी हो गई, छोटी आंतें हो गई और बड़ी आंत, ये हमारे क्या है, आंतरिक अंग। अब हम इसके बाद में पढ़ते हैं, अंग के बाद में हमारा आता है नेक्स्ट अंग तंत्र। क्या आता है, अंग तंत्र। ठीक है। अब हम अंग तंत्र को देखते हैं, कैसे डिस्क्राइब करते हैं अंग तंत्र। अच्छा, अंग तंत्र कैसे बनते हैं, कई अंग मिलकर क्या बना देते हैं, अंग तंत्र बना देते हैं। कई अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग
तंत्र बनाते हैं। आइए देखते हैं अंग तंत्र। ठीक है, अंग तंत्र। अंग तंत्र क्या होता है? हमने बताया है आपको कि कई अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। जैसे अंग तंत्र क्या है? अध्यावरणीय तंत्र, अध्यावरणीय तंत्र। ठीक, दूसरा आपका पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। ठीक है ना, अध्यावरणीय तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, और आपका रुधिर परिसंचरण, रुधिर परिसंचरण तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो गया? उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। ठीक बेटा, अध्यावरणीय तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, रुधिर परिसंचरण तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, और आपका प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र हो गया। ठीक है, और फिर आपका अध्यावरणीय तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, रुधिर परिसंचरण तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, प्रजनन तंत्र हो गया, और आपका हुआ श्वसन तंत्र। क्या हो गया? श्वसन तंत्र। ये तो हमारे मुख्य हैं, बाकी और भी इसमें पाए जाते हैं, जैसे पेशी तंत्र होता है, ठीक है ना, अंतःस्रावी तंत्र होता है। ठीक है, लेकिन हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे अभी, क्योंकि हम अपने सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारे सब्जेक्ट में जितने तंत्र दिए हुए हैं उन्हीं की हम बात करेंगे। ठीक है, अब अध्यावरणीय तंत्र क्या है, थोड़ा हम शॉर्ट में इसको देखते हैं, चलते हैं। अध्यावरणीय तंत्र वह तंत्र होता है, इसके अंतर्गत, अध्यावरणीय तंत्र के अंतर्गत, यह हम देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत त्वचा, इसके अंतर्गत त्वचा से संबंधित, त्वचा से संबंधित व्युत्पन्न आते हैं। ठीक है, अध्यावरणीय के अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत त्वचा से संबंधित व्युत्पन्न आते हैं, कि त्वचा से संबंधित जो भी हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, पाचन तंत्र क्या होता है? इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? इसके अंतर्गत आहार नाल, आहार नाल, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहार नाल को इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आहार नाल, और क्या है? पाचक ग्रंथियां, जो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, जो पाचक ग्रंथियां होती हैं, जिसको हम इंग्लिश में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत आहार नाल, पाचक ग्रंथियां आती हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट रुधिर परिसंचरण तंत्र, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? रुधिर परिसंचरण के अंतर्गत हमको पढ़ना है रुधिर के बारे में। ठीक है ना, और रुधिर वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां, ठीक है, आती हैं। ठीक है, ठीक, इसके अंतर्गत रुधिर और रुधिर वाहिनियां आती हैं। इसके बारे में हम रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। उत्सर्जन तंत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तंत्र है। इसके द्वारा जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको हम अपने शरीर से बाहर त्यागते हैं। ठीक है, इसके बारे में वृक्क एवं वृक्क वाहिनियों के बारे में पढ़ते हैं, या वृक्क एवं वृक्क वाहिनियों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर क्या है आपका? प्रजनन तंत्र। क्या है आपका? प्रजनन तंत्र। अब प्रजनन तंत्र में क्या होता है? आपने देखा होगा कि वंश परंपरागत को बनाए रखने के लिए
ठीक है, प्रजनन किया जाता है, जिससे कि आगे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी लोग वंश को बनाए रखें। ठीक है, वह प्रजनन तंत्र आता है। इसमें क्या होता है, मनुष्य में वृषण एवं मादा में अंडाणु आते हैं। इसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, और श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र में क्या होता है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत या इसमें हम फेफड़े एवं उससे संबंधित अंग, उससे संबंधित अंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मेन अंग तंत्र हो गए हैं। ठीक है, जैसे हमारा अभ्यावरणीय तंत्र हो गया। ठीक है, मतलब इसके अंतर्गत त्वचा से संबंधित व्युत्पन्न आते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमें इसके अंतर्गत अध्ययन करना है। फिर नेक्स्ट आपका पाचन तंत्र हो गया, इसके अंतर्गत आहार नाल, पाचक ग्रंथियां आदि आती हैं। इसके अंतर्गत जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रुधिर प्रसंचरण तंत्र, रुधिर या रुधिर वाहिनियां आती हैं। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र, वृक्क एवं वृक्क वाहिनियों के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रजनन तंत्र, मनुष्य के वृषण एवं मादा में अंडाणु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और श्वसन तंत्र, इसमें हम फेफड़े एवं उससे संबंधित अंगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये हमारे कितने स्टेप हैं, और हमने बताया कि जो एक्स्ट्रा भी तंत्र पाए जाते हैं, पेशी तंत्र हो गया। ठीक है, और आपका जो है तंत्रिका तंत्र हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड से भी हम पढ़ सकते हैं। जैसे सबसे छोटी इकाई हमारे शरीर की क्या थी, कोशिका। क्या थी, कोशिका। अब कई कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ऊतक का। ठीक है ना, कई ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और कई अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, और कई अंग तंत्र मिलकर लास्ट में किसका निर्माण हो जाता है, शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, या जिसको हम जीव बोलते हैं। ये हमारे शरीर की संरचना की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, कोशिका है। कोशिका क्या है, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवांशिक क्या है, इकाई है। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टेप पे, और ये एक कोशिका नहीं होती, अरबों खरबों कोशिकाएं मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो अगर किसी डाल में लगा है तो उसमें एक नहीं कोष्ठक होते हैं, उसमें बहुत से कोष्ठक पाए जाते हैं। उसमें क्या होते हैं, बहुत से कोष्ठक होते हैं, और तब जाके ये किसका निर्माण करते हैं, एक छत्ते का निर्माण करते हैं। तो इसी तरीके से कोशिकाएं होती हैं हमारी, एक कोशिका नहीं होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं। इसी तरीके से आप देखते हैं, दूसरा एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं। जैसे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी क्या है, बिल्डिंग है। ठीक है, 4 मंजिल की, 6 मंजिल की, 7 मंजिल की। अब वहां पर जो छोटी छोटी ईंटें होती हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी ईंटें होती हैं, अब वहां पर एक ईंट से तो मंजिल बन नहीं सकती हैं। ठीक है, वहां पर भी कितनी, लाखों में, करोड़ों में, ठीक है ना, इस तरीके से ईंटें लगी होती हैं, और ईंटों के लगने से ही किसका निर्माण हो जाता है, एक बिल्डिंग का निर्माण हो जाता है। उसी तरीके से हमारा जो शरीर है, ठीक है, वो एक कोशिका का नहीं, अरबों खरबों कोशिकाओं का बना होता है। बहुत सारी कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर बनती रहती हैं। ठीक है, और समाप्त होती रहती हैं। ठीक, अब सेल हो गई, कोशिकाओं का जो समूह है वो किसका निर्माण करता है, फिर ऊतक का। ऊतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ठीक, ऊतक हमने बता दिया कि कोशिकाओं का वह समूह जो उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य में समान होता है, क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। ठीक, ऊतक के बाद में किसका निर्माण होता है, अंग का। किसका निर्माण होता है, अंग का। ठीक है, जिसको हम ऑर्गन कहते हैं।
हमने अंग को बता दिया है कि कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो आंतरिक अंग होता है और दूसरा बाह्य अंग होता है। आंतरिक अंग में हमने डिस्क्राइब कर दिया है कि वे अंग जिनको हम बाहर से देख सकते हैं, उनको छू सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं, ठीक है ना, उनको हम बाह्य अंग कहते हैं। जैसे नाक हो गया, कान हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, ये सब हमारी क्या है, ये सब क्या है, हमारे अंग हैं, ठीक है। और कई अंग मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं, अंग तंत्र का, जिसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। अंग तंत्र को मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। अंग तंत्र क्या होते हैं, अध्यावरणीय तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, रुधिर परिसंचरण तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, प्रजनन तंत्र हो गया और आपका श्वसन तंत्र हो गया, ठीक। इस प्रकार से कई अंग तंत्र मिलकर, ये पूरे अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं, शरीर का निर्माण कर देते हैं, ठीक है, जो कि एक जीव में डेवलप हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे कोशिका की प्रोसेस होती है और हमारे जीव का निर्माण होता है, ठीक। अब ठीक बेटा, अब यहाँ पर ये शरीर का निर्माण हो गया। अब इसके बाद में सबसे पहले हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, अध्यावरणीय तंत्र के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो आपको अध्यावरणीय तंत्र के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।